आइए, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज फ्राइडे है। हमारी एफिशिएंसी क्लास होती है। प्रियल हमारे साथ है। आइए शुरुआत करते हैं प्रियल के साथ सुंदर लाइव योग कक्षा में। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियाँ निकट से निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। लिंक हमारा आज फिर से टूट गया था। सुबह 10-15 मिनट हमारी खराब हुई हैं। एक बार आप लिंक अपना जरूर भेज दें जो आप दूसरों को भेजते थे। आज की हमारी विशेष कक्षा है जी, एफिशिएंसी क्लास है, तो ज़रूर जल्दी से लिंक को 2 मिनट लगाकर जिसको भी आप भेजते थे ज़रूर भेज दें। आगे व्हाट्सएप कर दिया गया है सबको। चलिए जी, वापस आएँ। पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग मोड़ें, फिर बाईं टांग मोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। श्वासों को सामान्य कर लें। मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। दोनों पाँव को सीधा करें। सभी से रिक्वेस्ट है, लिंक जिसको भी आप शेयर करते हैं उसको जल्दी से ज़रूर शेयर कर दें। नया लिंक आपको भेजा गया है, आप तो जुड़ गए हैं, लेकिन कई लोग जिनका कनेक्टिविटी टूट गई वो लिंक का इंतजार कर रहे होंगे। ज़रूर आप एक बार लिंक को भेज दीजिए। आज की विशेष कक्षा है, एफिशिएंसी क्लास है। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। एक बार सर के ऊपर रखें, उंगलियों को क्लैंप करके अधिक से अधिक ऊपर खींचें, एड़ियों को भी उठा दें।
और इस अवस्था में अधिक से अधिक खिंचाव बनाकर रुकने का प्रयास करें। पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। करेंगे जी, करेंगे, खींच के रखें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रियल है आज हमारे साथ। देखिए बिल्कुल कोहनियाँ सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखें, वापस आ जाए, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। एक बार केवल हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अब धीरे धीरे शरीर को राइट में ट्विस्ट करें। ऊपर हाथों को ले जाकर घूम जाएं, पंजे अपनी जगह से ना हिलें। बहुत बढ़िया से कर्व बना दीजिए, जैसे शरीर को मरोड़ देते हैं, बिल्कुल मरोड़िए। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, मध्य में आएंगे, फिर से एक बार लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। फिर से आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ साइड से तानते हुए नीचे, रिलैक्स। अब जो है एक बार अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर लें, साथ में उंगलियों को भी खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। करते जाएंगे जी। ध्यान आपका अपने प्रभावित अंगों पर। चलिए जी, वापस आ जाएं। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं एफिशिएंसी क्लास के लिए, तो बैठने में जैसे जानुसीर आसन का अभ्यास करते हैं, तो उसी जानुसीर आसन को आज हम खड़े होकर करने का अभ्यास करेंगे जी। खड़े होकर जानुसीर आसन, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा आपको इसका प्रभाव नज़र आएगा, लाभ भी होगा, और फिर उससे आपका जानुसीर आसन बैठने वाला बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलकर आगे पीछे कर लें, जैसे वीरभद्रासन करते हैं। दोनों पाँव एक लाइन में आप कर लीजिए। अब दोनों हाथों को अपने कंधे की सीध में सामने की ओर तानिए। दोनों हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कर लें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे जी, ऊपर। वेरी गुड। खींचिए एक बार ऊपर से ऊपर, कोशिश कीजिए दोनों पंजे पहले बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, दोनों पांव एक लाइन में आ जाएं, पंजे भी एक लाइन में आ जाएं, अगर संभव हो तो कोशिश करेंगे। लेकिन वेरी गुड बेटा, करिए करिए करिए। खींच के रखिए, खींच के रखिए। अब दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे कंधे की सीध में, फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से आगे लेकर आएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से आगे लेकर आएंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से आगे लेकर आएंगे। अब हाथों को जितने हाथ लेके आए थे उतने ही बस। अब फिर ऊपर जाएंगे, फिर आगे झुकेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती नहीं। फिर ऊपर जाएंगे, फिर एक बार आगे की ओर झुकेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, दोनों फिर से पांचों उंगली में सामने, ऊपर,
सामने। अब हाथों को ऊपर ही रखेंगे, अब की बार खींचिए और कमर से झुकेंगे। अब कमर से झुकना है आपने, देखिए भुजाएं जो है बिल्कुल कान की सीध में चल रही हैं। यहां से आपने कमर को मोड़ना है, पांव अभी सीधा ही है। यहां पे देखिए पीछे वाला घुटना भी सीधा है। फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से कमर से झुकेंगे, फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से आगे की ओर झुकेंगे, पुनः ऊपर लेकर जाइए, एक बार फिर से झुकिए, देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है। फिर से ऊपर लेकर जाएंगे और साइड से दोनों हाथों को तानते हुए वापस ले आएंगे। रिलैक्स। अभी हम जानुसीर आसन, जैसे आपको पता है, माथा घुटने से लगना चाहिए। अब हम उसकी प्रयास करने के लिए कर रहे हैं। अब एक बार दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, दोनों पांव में दूरी कम या कंधे के समान। और अब जैसे सूर्य नमस्कार में झुकते हैं, ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथों से अपने राइट पांव के घुटने की ओर झुकें। थोड़ा सा पांव खोलकर, थोड़ा सा, हाँ झुकिए थोड़ा थोड़ा। फिर ऊपर उठिए, कमर से झुकिए, फिर झुकिए, फिर ऊपर जाइए, घुटना सीधा रहेगा। अब दूसरी साइड में झुकेंगे, लेफ्ट साइड में झुकिए थोड़ा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर झुकिए, फिर से ऊपर जाएंगे, वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब हम विश्राम लेने के बाद अब जानुसीर आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। फिर से एक बार दोनों पांव को आगे पीछे कर लें। अब ये देखिए दोनों पांव के पंजे दीवार के सहारे कर लें। अगर आपका बैलेंस नहीं बने, बिल्कुल ऐसे सीध में हो जाए। और फिर से इस प्रकार से लेकर जाएंगे, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर से ऊपर। थोड़ा पांव आगे आएगा तो स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब इसके अंदर आपने गहरा श्वास भरना है पहले, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हुए माथा घुटने के पास लगाना है आपने, बिना घुटना मोड़े। कोई भी पांव का घुटना नहीं मुड़ेगा। दोनों थैलियां आपकी आसन पर लग जाएंगी। ये देखिए, करिए करिए करिए, कोशिश करिए कि माथा घुटने के पास पहुंच जाए। यहां पर घुटना नहीं मुड़ेगा। देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है, माथा लगे या ना लगे। दूसरे पांव का घुटना भी बिल्कुल सीधा है। वैसे अगर आप डेली प्रयास करेंगे तो लग जाता है। ये देखिए, अगर आप मेरे को देखेंगे तो लग जाएगा। ये थोड़ा पाँव की दूरी ज़्यादा हो और धीरे धीरे ऐसे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए माथा जो है लग जाता है घुटने के साथ, या नासिका लगा सकते हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए। लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा घुटने को मोड़ लेंगे, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। ऐसे मोड़कर और फिर उसके बाद ऊपर लेकर जाएंगे, खींचे ऊपर, वापस साइड से दोनों हाथ नीचे। अब इसी क्रिया को करेंगे, पहले विश्राम ले लें। अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पांव आगे, राइट पांव पीछे, दोनों हाथ फिर से कंधे की सीध में ले चलें ऊपर की ओर। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। अब श्वास छोड़ते हुए बिना हाथ हिलाए कमर से झुकना है। देखिए कमर से झुकना है, हाथ बिल्कुल कंधे की सीध में चलेंगे। और जितना संभव हो सके, जरूरी नहीं, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना, बिल्कुल बिना घुटना मोड़े माथा घुटने के पास लगाने की कोशिश करेंगे। पीछे वाला पांव का घुटना भी सीधा रहेगा। 15 उंगलियां एक साइड में लग जाती हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे, और माथा घुटने से लग जाता है। मैंने भी आपको करके दिखाया, लगता है। कोशिश करनी है जी, बैलेंस बना के रखना है, जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे, रुकिए 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 रुकिए, सामान्य श्वास में। बहुत बढ़िया से प्रभाव आ रहा है आपका लीवर पर, पैनक्रियाज पर, बैलेंस बन रहा है। यहां पे साइटिका नाड़ी के आपको लाभ मिल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया से खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे भुजाओं को कान के साथ रखकर धीरे धीरे आएंगे वापस, खींचे ऊपर, रिलैक्स हो जाए, सामान्य चेहरे पर बैठ जाएंगे आसन पर। इसी आसन को अब बैठकर करेंगे। दोनों पांव सीधे कर लें, राइट पांव को मोड़िए, एड़ी को बाईं जंघा मूल से
लगाएंगे, बायां पांव सीधा, पंजा तना हुआ। अब यहां पर गलती ये होती है, पंजे को ढीला छोड़ देते हैं। देखिए पंजा जो है बिल्कुल तना रहेगा, ये घुटने के नीचे गैप नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये घुटना देखिए बिल्कुल दबा रहेगा। दोनों हाथ फिर से कंधे की सीध में, फिर लेके जाएंगे भुजाओं को ऊपर, कोशिश करेंगे ये वाला घुटना भी नीचे दबा रहे, हिले नहीं। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से फिर से झुकेंगे, कमर से झुकेंगे, कोशिश करेंगे हथेलियों को पहले पंजे से आगे ले जाने की कोशिश करनी है आपने, कि आपकी हथेलियां पंजे से आगे जाएं। जिनकी हथेलियां आगे चली जाएं वो लोग अपने अंगूठे को, पंजे को पकड़कर माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें और कोहनी भी लगाने की कोशिश करें। जंघा के पास बहुत बढ़िया से प्रभाव आ रहा है, प्रजनन अंगों पर बहुत बढ़िया से प्रभाव आ रहा है, रीढ़ आपकी लचीली बन रही है, हाथ की मांसपेशियां आपकी प्रभाव में है। धीरे धीरे भुजाओं को कान के साथ रखते हुए ले चलेंगे ऊपर की ओर, खींचे ऊपर, और जब वापस आएंगे साइड से तानते हुए आएंगे। देखिए हथेली का रुख नीचे करके जल्दी से नहीं आएंगे, धीरे धीरे वापस। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, जितना हो सके एड़ी को अंदर की ओर लगाएं, जंघा मूल के पास। फिर से ध्यान रहे ये घुटना ना उठे, ये देखिए ये घुटना कोशिश करनी है कि गैप ना बने, ये पंजा जो है पूरी तरह तना रहे, यहाँ पे पंजा आगे की ओर नहीं आए, तभी जब इसको तानेंगे तो घुटना अपने आप सीधा हो जाएगा। दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे एक बार, और दोनों हाथ अब कंधे की सीध में। अब यहाँ पर कलाई नहीं मुड़ेगी, ये देखिए ये कलाई जो है कई बार मुड़ जाती है। धीरे धीरे लेकर जाएंगे श्वास भरते हुए ऊपर। अब भुजा जो है कोशिश करें कि कान के पीछे रखने की, जब कान के पीछे रखेंगे तो आपकी सीधी हो जाएगी, नहीं तो थोड़ी सी आगे झुकी रहती है। कोशिश करेंगे, खींचेंगे एक बार श्वास भरकर, हथेली का रुख सामने, वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा प्रयास करते ही और खिंचाव आता है। और अब श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना है, हाथों को नहीं हिलाना, कमर से झुकना है, और कोशिश करनी है हथेलियों को पंजे से आगे ले जाने का। और फिर उसके बाद पंजों को पकड़ के उंगलियों को पकड़ना है, कोशिश करनी कि उंगली या अंगूठे पकड़ें और फिर माथा लगाने की कोशिश करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रियल आज हमारे साथ, देखिए कितना सुंदर प्रयास। इसमें कमर का उपयोग ज़्यादा करना है जी आपने, पेट को साथ साथ संकुचित करना है, और ये वाला घुटना उठे नहीं। ये देखिए ये घुटना कई बार उठ जाता है, इस घुटने को भी आपने बिल्कुल ही अच्छे से दबा के रखना है, कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। और पूर्ण स्थिति में तो इसकी कोहनियां भी आसन पर लग जाती हैं अगर पंजों को पकड़कर। अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। ये देखिए इसके अंदर जैसे ये हाथ ऐसे है, और जब आप आगे झुकते हैं तो आगे की ओर जाएगा ये, और फिर उसके बाद जब आप आगे झुकते हैं माथा तो लग जाता है या ठुड्डी लग जाती है, और कोहनियां भी लग जाती हैं। देखिए धीरे धीरे आएंगे वापस, तानेंगे ऊपर से ऊपर। अब यहाँ पे कोशिश करिए थोड़ा पीछे ले जाने की, तब जाकर के भुजाएं बिल्कुल सीधी आएंगी। खींचे एक बार और, भरिए गहरा लंबा श्वास। फिर से ध्यान रखें ये पाँव आपका सीधा रहेगा, और साइड से तानते हुए भुजाओं को वापस ले आएं। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। सामान्य श्वास ले लें, रिलैक्स। आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। वज्रासन प्रतिदिन आपको बताया जाता है कि हमें ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद है वज्रासन। भोजन के बाद इसका विशेष लाभ मिलता है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। कोबरा पोस्चर, एड़ी पंजे मिलाएं। बहुत बढ़िया आसन है। जो चाहते हैं कि पेट भी मेरा स्वस्थ रहे, कमर भी मेरी बढ़िया रहे, सर्वाइकल भी ठीक रहे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया भुजंग आसन है। हमारी 2 जुलाई को
100th क्लास थी, उसमें बहुत बढ़िया से स्वतंत्र सैनी जी ने इसका अभ्यास करवाया था। तो आइए भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। इसमें देखिए एक गलती इसमें ये करते हैं सबसे ज़्यादा कि यहाँ पर घुटने जो है खोल देते हैं। यहाँ पर देखिए इन पिरियल के घुटने मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है, पाँव के अंगूठे मिले हुए हैं। ये पोस्चर आपका नहीं बिगड़ना चाहिए जब आप आगे स्थिति कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पूरी क्रिया के दौरान पीछे से पाँव नहीं खुलेंगे, पंजे आपके लेटे रहेंगे। अब हथेलियाँ चेहरे के दाएं बाएं, और ये कोहनियाँ जो हैं, ये कोहनियाँ भी आपकी शरीर के साथ लगेंगी। इसको क्या करते हैं, शरीर से थोड़ा सा हटाकर रख सकते हैं। रुकिए रुकिए यहां पर एक बार। वेरी गुड। माथा लगाएंगे पृथ्वी पर। प्रारंभिक स्थिति है जी, ये प्रारंभिक स्थिति है। कोहनियों को जितना हो सकता है शरीर के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, खाली इसी पोस्चर में लेटने से ही आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले केवल गर्दन को हिलाना है। अब गर्दन को हिलाइए थोड़ा सा, और ठुड्डी को लगाइए, बस केवल ठुड्डी लगाइए आसन पर। अब थोड़ा सा ठुड्डी को और कोशिश कीजिए कि आगे लग जाए आसन पर, हल्का सा। ये देखिए, लेकिन ध्यान रहे कोहनी आपकी मिली रहे, ध्यान रहे पीछे से एड़ी मिली रहे, घुटने मिले रहे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और अब जो है केवल गर्दन को उठाएंगे, केवल गर्दन को उठाएंगे और पीछे लगाएंगे, बस। अभी आपका चेस्ट नहीं उठेगी, केवल गर्दन को उठाना है और जितना पीछे हो सकता है उतना लगाना है। रुकिए इस अवस्था में, तनाव नहीं होगा चेहरे पर। रुकिए, केवल आपकी चिन उठी है, गर्दन आपकी ठुड्डी उठी है, और गर्दन का पिछला भाग आपका रीढ़ की सबसे ऊपर वाली पोर्शन पे लग गया। यहाँ पे हमारा जो माइंड, जो पूरे शरीर को संदेश देता है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया बन जाता है जी। इसको मॉड्यूला, कुछ इंग्लिश का वर्ड है, बोलते हैं। रुकिए रुकिए, कोहनियाँ देखिए शरीर के साथ चिपकी हुई हैं। रुके रहिए इसी अवस्था में, बहुत बढ़िया। पेड़ों पे आपका वजन आ रहा है, आप ये ध्यान रखना। रुकिए रुकिए रुकिए, एड़ी नहीं खुलेगी जी। कुछ साधकों ने एड़ी खोल दी है, कुछ साधकों ने घुटने खोल दिए हैं। एड़ी देखिए मिली हुई है प्रियल की, आप भी कोशिश कीजिए एड़ी मिला के रखें। पांचों उंगली मिली रहेगी। धीरे धीरे ठुड्डी को रखें आसन पर, और एक बार शिथिल आसन बाईं ओर में विश्राम ले लें, लेफ्ट साइड में। शिथिल आसन जब आपने करना है, पूरे पेड़ों को आसन पर रख देना है आपने। सामान्य श्वास। चलिए जी, फिर से वापस आएंगे। दोनों पांव मिलाएं, फिर से भुजंग आसन की स्थिति ले लें। अब जैसे मैंने भुजंग आसन बोला, जैसे अभी आपको बताया था, बिल्कुल ध्यान रखें। पूछिए अपने आप से कि आपकी एड़ी मिली हुई है, आपका घुटना मिला हुआ है, आपकी कोहनी शरीर के साथ चिपकी हुई है, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं है या नहीं है। पहले माथा रखा जाएगा पृथ्वी पर, फिर उसके बाद धीरे धीरे केवल और केवल गर्दन को ऊपर उठाएं, हल्का सा, केवल गर्दन को। अभी जो स्थिति की थी वही। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हल्का सा आगे बढ़ेंगे। ठुड्डी अभी हवा में है, देखिए गर्दन पीछे से पीछे है। अब यहाँ पर क्या है, मन करता है कि आगे करने का, आगे नहीं करना। सर्वाइकल आपको प्रभाव में आ रहा है। रुकेंगे यहाँ पर, और अब धीरे धीरे हल्का हल्का अपनी चेस्ट को उठाना शुरू करें। केवल आप ध्यान रखें, देखिए सांप जो होता है, भुजंग जो होता है, छाती को उठाइए, हल्का हल्का उठाइए, हल्का हल्का उठाइए, और कोशिश कीजिए हथेली पर भार कम से कम हो। हल्की सी कोहनी खुल सकती है आपकी, थोड़ा सा और उठाइए अपने आगे से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। पीछे से लेकिन पांव नहीं खुलेंगे जी। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन की स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी जैसी आपकी बनी हुई है, गर्दन आगे की ओर नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर नाम मात्र का भार है, आपके जो हथेली के ऊपर बिल्कुल नाम मात्र का भार है।
पूरा भार आपका पेड़ों के ऊपर आ रखा है और ये गर्दन पीछे की ओर है। जितनी हो सकती है गर्दन पीछे ही रखें, गर्दन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है आपने। और सामान्य श्वास में रुके रहें, रुकिए रुकिए रुकिए, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। जिनसे ज़्यादा देर नहीं रुका जा रहा वो बीच में वापस आकर सामान्य फिर से करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए रीढ़ का एक एक गोटी प्रभाव में है, पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छा असर आ रहा है। वेरी गुड, कोहनियां शरीर के निकट ही रहेंगी, एड़ियां देखिए लगातार मिली हुई है, ये अभ्यास से आना है। वेरी गुड बेटा, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है, लगातार खुशी के साथ रुकना है आपने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत बढ़िया कोशिश। धीरे धीरे पहले चेस्ट को धीरे धीरे रखेंगे, फिर ठुड्डी को रखेंगे, फिर माथे को। एक बार दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर तीसरी तरह का शिथिल आसन में विश्राम ले लेंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब इसी में एक और आसन है, इसी का भुजंग आसन का ही, जिसको हम बोल देते हैं तिर्यक भुजंग आसन। अभी हमारी कोहनी नहीं खुली थी, अब उसमें कोहनी भी खुल जाती है। एड़ी पंजे फिर से मिलाएं, पहले वैसी स्थिति ले लें भुजंग आसन की। कोहनियां शरीर के साथ, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट, माथा पृथ्वी पर, पांव के अंगूठे मिले हुए। और धीरे धीरे फिर से अपनी ठुड्डी को लगाएं पहले आसन पर, फिर उसके बाद गर्दन को उठाएं, केवल गर्दन को उठाएं पहले। जितना कोशिश करें गर्दन पीछे लेके जा सकते हैं पहले वहां ले। अब इस गर्दन की स्थिति को नहीं बिगाड़ना आपने, ऐसे ही रखनी है गर्दन। और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को उठाइए, पहले चेस्ट को उठाइए धीरे धीरे, हल्का हल्का उठाइए उठाइए उठाइए। और हल्की हल्की अब कोहनी को भी खोल दीजिए, खोलिए जैसे सूर्य नमस्कार। लेकिन पाँव नहीं खोलेंगे जी, पीछे पाँव मिलाकर रखने हैं, एड़ी मिलाकर रखनी है, देखिए घुटने मिलाकर रखने हैं। और धीरे से अब अपनी गर्दन को घुमाएंगे, राइट साइड में घुमाएंगे गर्दन को, और अपने लेफ्ट पांव की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाथ की पांचों उंगलियां मिली रहेंगी। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और फिर से ले चलें। अब की बार लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, एड़ी नहीं खुलेगी बिल्कुल भी, कोशिश करिए, कोशिश करनी है, लेकिन फिर भी खुल जाए तो कोई बात नहीं। कंधे के ऊपर से हमने दूसरी ओर देखने का प्रयास, धीरे धीरे मध्य में आएंगे। एक बार गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आंखें बंद, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, आराम आराम से वापस आएंगे। हल्का हल्का, पहले वक्षस्थल, फिर उसके बाद ठुड्डी, फिर उसके बाद माथा। पुनः एक बार शिथिल आसन, ठुड्डी के नीचे अपनी हथेलियों को रख लें और बिल्कुल रिलैक्स कर लें। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लें। पंजों को बाहर की ओर करें, पांव की उंगलियां बाहर की ओर हों, एड़ियां अंदर की ओर हों। रिलैक्स। चलिए जी, अब जो है थोड़ा विश्राम ले लें। एक तीसरा आसन करेंगे, अभी विश्राम में रहिए आप। ये आपका ये सुबह आज बारिश आ गई थी, कनेक्टिविटी हमारी कुछ परेशान किया। कनेक्टिविटी ने एक लिंक आज टूट गया था, नया लिंक आपको भेज दिया गया है। तो आई होप कि नया लिंक आपने आगे जरूर भेज दिया होगा। चलिए जी, अब यहीं से आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाइए। आज बारिश आ गई थी सुबह, उसी के कारण
थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ बेटा। आज जो तीसरा आसन रहने वाला है उस आसन का नाम है पादोत्तान आसन। बहुत बढ़िया है, इसकी एफिशिएंसी क्लास करेंगे पादोत्तान आसन की। पादोत्तान आसन में पेट आपका मोटापा जो है कम होगा, रीढ़ आपकी बढ़िया बनेगी, भुजाएं आपकी बलिष्ठ बनेंगी, पाँव की नस नाड़ियाँ आपकी स्वस्थ होंगी। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पहले शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। सबसे पहले एक पाँव को, राइट पाँव को ऊपर उठाएंगे, इसकी कुछ सहायक क्रियाएं करते हैं और लेकर चलेंगे जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, 90 डिग्री पर या 60 पर या जैसे। दूसरा घुटना दबा रहेगा, फिर वापस लेकर आएंगे बिना रुके, वापस लेकर आएंगे, फिर से लेके जाएंगे राइट पाँव को। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे पंजे तान के रखने हैं, ये देखिए पंजे तान के रखने हैं, थोड़ी सी एड़ी ये देखिए साइड में लटक जाती है, इसको कोशिश करना है कि सीधा रखने की। फिर से वापस लेकर आएंगे, करते जाइए आप लोग, फिर से ऊपर लेके जाइए, घुटना नहीं मोड़ना इसमें। पांचों उंगलियां आपकी मिली हुई हैं, हाथ से थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। चलिए अब दूसरे पांव से करेंगे, आवृत्ति को खत्म करके लेफ्ट पांव को लेके जाएंगे। वेरी गुड, फिर से वापस लेके आएंगे, फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, वापस लेके आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, वापस। रिलैक्स कर लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अभी हमने एक एक पाँव से थोड़ा सा पाँव की एक्सरसाइज हमने की। अब इसी प्रकार से एक हाथ को लेके जाएंगे ऊपर, इस पे 90 पे, फिर उसके बाद वापस लेके आएंगे, लेकिन खींच के लेके जाना है आपने। ये राइट को ही लेके जाइए, बिना कोहनी मोड़े, बिना कलाई मोड़े, ताकि प्रैक्टिस हो जाए बाद में हमारे को। चलिए करिए करिए करिए। अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से करेंगे, एड़ी पंजे मिला के रखें जिस वक्त ये क्रिया कर रहे हैं। अब दोनों हाथों से एक साथ करेंगे, फिर से वापस लेकर आएंगे, फिर से करेंगे। अब पीछे लेके जाएंगे हाथों को और फिर आगे लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे। ऐसे करिए आप, लेकिन पूरी क्रिया में हाथों को खींच के रखना है आपने, कलाई को सीधा रखना है आपने। करिए करिए करिए, पंजे तान के रखने हैं, देखिए पंजे तने हुए हैं बिल्कुल। एड़ी मिला के रखनी है, घुटने मिला के रखने हैं, कोशिश करनी है। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स, पाँव को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास। अब इस क्रिया को करेंगे हम दोनों पाँव से एक बार, सहायक क्रिया। फिर से हाथ शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिले हुए। अब दोनों एड़ियों को आपने हल्का सा ऊपर उठाना है, हल्का सा ऊपर उठाइए, 1-2 इंच ऊपर, ये देखिए यहाँ पे। अब क्योंकि पादोत्तान आसन में एड़ियाँ पूरी समय ऊपर ही रहेंगी, ये देखिए आपका, ये जो है एड़ियाँ आपकी हवा में है, पंजे तान के रखने आपने। उंगलियों को तानेंगे तो आपकी सारी नस नाड़ियों में प्रभाव आएगा, घुटने सीधे हो जाएंगे अपने आप से। वेरी गुड, अपनी क्षमता के हिसाब से रुकना है, धीरे धीरे वापस रखेंगे। एक बार रिलैक्स कर लें यहीं पर और फिर से इसका अभ्यास करेंगे। अब की बार काउंटिंग के साथ करेंगे अभ्यास। 6, 8, कद भी ढीले, पांव भी ढीले, रिलैक्स हो जाएं। वेरी गुड। पादोत्तान आसन में पूरी क्रिया के दौरान आपकी एड़ियां हवा में रहनी चाहिए, सही स्थिति में। तो अगर नहीं रहती कोई बात नहीं। अब चलिए जी, पादोत्तान आसन में हमने दोनों पांव की क्रिया भी होनी है, तो इसका अभ्यास करते हैं। सहायक क्रिया, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर, 90 डिग्री पर। हाथों का सहारा ले सकते हैं अभी आप। फिर धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे बिना रुके। वेरी गुड, फिर से ऊपर लेके जाएंगे,
एक ही बात का ध्यान रखना है, पंजे तानेंगे तभी आपके घुटने सीधे रहेंगे। ये देखिए उंगलियां बिल्कुल तनी हुई हैं, घुटने अपने आप सीधे हो जाएंगे। वापस आएंगे, करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। कोई भी क्रिया आपने करनी है, चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए। अगर चेहरे पर तनाव आ गया तो आप समझो कि उससे अच्छा है कि आप विश्राम ले लें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और फिर उसके बाद क्रिया करेंगे। चलिए जी, फिर से एक बार आएंगे, मन बनाएंगे और अब पूर्ण आसन की ओर बढ़ते हैं। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर ले चलें, पीछे से पीछे, उंगली अंगूठे मिले हुए। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है इसके अंदर, उंगली अंगूठे हम खोल देते हैं। भुजाओं का फासला कंधे के समान है, भुजाएं कान के साथ हैं, लेकिन एड़ी पंजे मिले हुए हैं, पाँव नहीं खुलेंगे, पंजे तने हुए हैं। वेरी गुड। अब हाथों को ऐसे रखकर थोड़ा सा एड़ी को उठा लीजिए और इसी अवस्था में रुकेंगे। 8 की काउंटिंग, 1 2 3, पंजा तानिए जी उंगलियों को, 4, वेरी गुड बेटा, 5, देखिए नाभि के ऊपर कितना बढ़िया असर आ रहा है, 6, भुजाएं खींचिए जी, 7, 8, धीरे से एड़ियों को रखें वहीं पर, हाथ ढीले, कंधे ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएंगे। पेट को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें आप, एकदम रिलैक्स। अब चलिए जी, इसी आसन को करते हैं। अब छोटी छोटी क्रियाएं की, इससे हमारे को कॉन्फिडेंस आया, अब हम कर पाएंगे, रुक पाएंगे। फिर से एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को फिर से खींच दें, पंजे तान दें। पूरी अवस्था में आपके हाथ और पांव इसे ऐसे ही खींचे रहेंगे। फिर से एड़ियों को हल्का सा हवा में उठाएं, उठाइए जी हल्का सा हवा में। पूरे आसन के दौरान एड़ियां आपकी हवा में ही रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी जी। अब श्वास भरते हुए राइट पांव और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे आकाश की ओर एक सिमिट्री में लेके जाएं। देखिए जी, अब देखिए ये पांव आपका हवा में है, ये पांव आपका, जरूरी नहीं कि 90 पे जाए, 70 रह जाए, लेकिन घुटना सीधा रहे। देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है, पंजा तना हुआ होगा तभी रहेगा, ये भी पंजा तना हुआ है। ये कलाई जो है सीधी रखनी है आपने, ये हाथ भी आपने ऐसे ही, देखिए भुजा खिंची हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए 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 रुकिए, रुकेंगे क्षमता के हिसाब से, धीरे धीरे, एक बार आराम आराम से सिमिट्री में वापस लेके आएंगे। और एड़ी से एड़ी मिलते ही आपने लेफ्ट पांव को, राइट हैंड को उठाना है। अब यहाँ पर देखिए एड़ी हवा में है लेकिन नहीं रहती, कोई बात नहीं, नीचे भी रख सकते हैं आप, बट कोशिश ये करनी है पूरे आसन में ये पंजा तानना है। पाँव 90 डिग्री पे आए नहीं आए, लेकिन कोशिश करनी है कि पाँव का घुटना सीधा रहे, दोनों पाँव का, कलाई सीधी रहे दोनों हाथों की। वेरी गुड। नाभि के ऊपर इतना अच्छा असर आता है, चर्बी जो है धीरे धीरे टूटने लगती है। बहुत अच्छा प्रयास बेटा, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। अभी एड़ी हवा में है, एक बार एड़ियों को आराम से रख ले नीचे, आराम से, रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। एफिशिएंसी क्लास में जब तक हमारे को ऐसा नहीं लगे कि आज हमने कुछ अलग हटके किया है, तो फिर एफिशिएंसी काहे की हुई। तो इसलिए पूरा मन बनाएं, पूरे प्रयास के साथ करें। नए साधक जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। आज थोड़ा 10 से 15 मिनट हमारे सुबह थोड़े से खराब हुए की स्थिति। एड़ी एक सिमिट्री में धीरे धीरे दोनों पांव, दोनों हाथ एक सिमिट्री में जाएंगे ऊपर आकाश की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड। पंजे तानेंगे तो और आपको मदद मिलेगी, आपको घुटने सीधे रखने की। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही ये सब संभव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हल्का हल्का कंपन होना शुरू हो जाता है जैसे हम रुकते हैं। इस कंपन को आपने अभ्यास के द्वारा खत्म करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। कोशिश हमारा देखिए काम है, कोशिश करना।
धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से, पंजे तान कर आएंगे। एड़ी को जमीन पर लगाने से पहले रुकना है आपने, कम से कम 2 सेकंड, फिर धीरे से एड़ियों को आसन पर लगाना है। रिलैक्स, सामान्य श्वास, हाथों को कंधों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। नाभि के ऊपर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। फिर से एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथों को, पांव को एक साथ 90 डिग्री पर ले जाएं, लेके जाएं ऊपर, लेके जाइए, पंजा तानिए। अब अपने लेफ्ट पांव को नीचे लेके आएंगे, राइट हैंड को नीचे लेके आएंगे, राइट पांव लेफ्ट हैंड, देखिए प्रारंभिक स्थिति बन गई हमारी, यहां पर रुकेंगे, रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। अब फिर से पांव को वापस लेके जाएं ऊपर, हाथ को भी ऊपर लेके जाएं। अब दूसरी साइड से हाथ और पांव, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, पंजे तने हुए हैं दोनों, रुकिए रुकिए, फिर से पांव को ऊपर लेके जाएं, हाथ को ऊपर लेके जाएं 90 डिग्री पर, वेरी गुड। पंजे को एक बार अंदर खींचिए, अंदर खींचिए, पंजा बाहर की ओर खींचिए, अंदर की ओर खींचिए, बाहर की ओर, अंदर की ओर, और धीरे धीरे आएंगे आराम आराम से वापस, आराम आराम से, आराम आराम से, रिलैक्स। चलिए जी, आज समय भी हमारे पास थोड़ा कम है क्योंकि लग गया, सब आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथ आगे ले लें, दोनों पाँव को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर लें, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, आंखें कोमलता से बंद। 3 आसन आज हमने किए, तीनों आसन बहुत ही बढ़िया आसन थे। पहला आसन हमने किया जानुसिर आसन, मन की आंखों से महसूस करें कैसे हमने खड़े होकर के उस आसन में थोड़ा सा बदलाव किया, कैसे हमने उस आसन को करने के लिए वीरभद्र आसन की प्रारंभिक स्थिति बनाई, दोनों पांव आगे पीछे किए, हाथों की मूवमेंट की और बिना घुटना मोड़े किस प्रकार से हमने उस आसन को किया। ईश्वर का धन्यवाद दें, उस आसन के लाभ को महसूस करें। फिर हमने बैठ के भी किया जानुसिर आसन, डेफिनेटली आपको उसमें इजी हुआ होगा क्योंकि हमने खड़े होकर उसकी क्रियाएं की थी, लाभ उसके आपको पता है। साइटिका नाड़ी विशेष प्रभाव में, कंधे प्रभाव में, लीवर प्रभाव में, प्रजनन अंग हमारे प्रभाव में आए। दूसरा आसन हमने किया भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से मेरा सर्वाइकल भाग प्रभाव में आया, जो मेरा छोटा माइंड जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है पूरे शरीर में, गर्दन पीछे लगने से वो प्रभाव में आया। विचार करते जाएं, रिलैक्स होते जाएं, कोई तनाव नहीं किसी भी अंग में। भुजंग आसन करने से हमारा आकाश तत्व भी बनता है। अगर आकाश तत्व हमारा बढ़िया नहीं होगा तो हमारा ना कम्युनिकेशन कर सकते। ये जो गैप होता है शरीर के अंदर जिससे हमारी मांसपेशियां आपस में सिकोड़ते हैं, लीवर आपस काम करता है, हृदय हमारा काम करता है, वो आकाश तत्व होने के कारण ही काम कर पाता है। तिर्यक भुजंग आसन किया हमने, कितना अच्छा उसका प्रभाव आया। विचार कीजिए, महसूस कीजिए। और तीसरा आसन हमने किया पादोत्तान आसन। पूरे शरीर को हमने पूरी तरह से खींच के रखा इस आसन में। कितनी बढ़िया से पाँव की, हाथ की मूवमेंट हुई, मेरी कमर के ऊपर, पेट के ऊपर विशेष प्रभाव आया। जो चाहते हैं कि मोटापा जल्दी कम हो वो पादोत्तान आसन का अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क लगेगा, कुछ ही महीनों में घर वालों को, पड़ोसियों को भी फर्क लगेगा
कि आपका मोटापा कम हो रहा है। करना लेकिन सही तरीके से, घुटने सीधे रखकर धीरे धीरे क्रम से करना है। जिनको मोटापा ज़्यादा है प्रतिदिन करना है। कितना सुंदर मौसम, ठंडी ठंडी हवा। ईश्वर का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, सदैव हम योग से जुड़े रहें, सदैव हम योग से जुड़े रहें। अपने माता पिता का भी धन्यवाद करें, जिनके अच्छे संस्कारों की वजह से, अच्छे लालन पोषण की वजह से आज हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पानी पीना हो तो हंसी। काफ़ी मेहनत आज जो है हो गई एफिशिएंसी क्लास में, लेकिन देखिए चेहरे पर कितना सेटिस्फैक्ट होता है, कितना बढ़िया होता है। तो आइए हंसी करेंगे सब एक साथ मिलकर। आज हमारे साथ कैमरा जो है संभाला हमारे को जिज्ञा ने और प्रज्ञा ने, तो इनको भी मैं कहूँगा कि साथ में आ जाएं और तीनों मिलकर के हंसी करें हम। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रियल, प्रज्ञा और जिज्ञा के साथ हंसना प्रारंभ करें। करते जाएं। अंतिम आवर्ती। हमारी तीनों जो है स्टार साधिकाएं हैं। ये तीनों देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने साधना करती हैं, और तीनों देखिए स्टूडेंट्स हैं। तो जोड़ेंगे, उनको दिखाएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारे को बहुत एफिशिएंसी आएगी। तो बहुत ही बढ़िया। सबसे अच्छी बात कि सुबह उठना ही और ताज़ा मौसम में हवा लेना, ऑक्सीजन लेना ही अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक होता है। और उसके बाद हम तो डेली योग साधना करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब तीनों के साथ ही प्राणायाम करते हैं। या बेटा आप कैमरा संभालना चाहोगे? चलिए दोनों के साथ प्राणायाम करते हैं। बेटा आप थोड़ा सा हो जाओ साइड में। प्राणायाम काफ़ी आज मेहनत हुई है, तो आइए ज़्यादा मेहनत वाले प्राणायाम नहीं कराते, हल्के प्राणायाम कराते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। होठों पर मुस्कान, मुस्कुराते रहें लगातार। मुस्कुराने का कोई मोल नहीं, लेकिन इसका जो रिटर्न है, इसके जो फायदे हैं, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। चंद्रभेदी प्राणायाम, गर्मी में राहत देने वाला प्राणायाम, ठंडक देने वाला प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में तीनों उंगलियां आपकी मिली रहेंगी और तनी रहेंगी। ये उंगलियां जो है तीनों, थोड़ा सा इनका रुख नीचे रहेगा। यहाँ पे छल्ला बन जाता है बिल्कुल, और ये तनी रहती हैं। हल्की सी कोहनी मुड़ती है। कोहनी शरीर के निकट रहेगी तो थकावट नहीं होगी।
अब लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे अनामिका को हटाकर बिना आवाज़ किए, और राइट साइड से धीरे धीरे पहले रोकेंगे श्वास को, अंदर रोक लेंगे श्वास को जो रोक सकते हैं, दोनों नासिकाएं बंद, और फिर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। तो हर बार हमने लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है और राइट साइड से श्वास को बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम जब करते हैं उसमें अल्टरनेट करते हैं। चंद्रभेदी में केवल एक ही साइड से श्वास को भरना होता है। हमारी जो बाईं नासिका होती है ये चंद्र नाड़ी शीतलता को प्रदान करती है, हमारे शरीर में शीतलता लेके आती है। और जो राइट साइड की नाड़ी है, राइट साइड की नासिका, वो सूर्य नाड़ी प्रभाव में लाती है, जिससे गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जो शरीर में हमारा टेम्परेचर सामान्य रहता है 98.4, तो वो इसी कारण होता है जब गर्मी की जरूरत होती है तो दाईं नासिका चलनी प्रारंभ हो जाती है, जब ठंडक की जरूरत होती है बाईं नासिका चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ईश्वर का कितना अद्भुत ये सिस्टम बना रखा है। करते जाएं जी आप भी। हर बार लेफ्ट से श्वास को भरें, दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को रोकें और राइट साइड से श्वास को बाहर करें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, होठों पर मंद मंद मुस्कान। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। ना श्वास भरने की आवाज आएगी, ना श्वास छोड़ने की आवाज आएगी। जितनी देर श्वास भरने में लगे, कम से कम उतना समय श्वास छोड़ने में जरूर लगे। 1-2 सेकंड ज़्यादा भले ही लगे छोड़ने में, भरने से ज़्यादा समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन भरने से कम समय ना लगे। दस मिनट 8 मिनट भी आप इसका अभ्यास करेंगे, इमीडिएटली आपको महसूस होगा शरीर में ठंडक आ गई है, तनाव हमारा धीरे धीरे कम हो गया है। गुस्सा है, बीपी है, सर दर्द है, माइग्रेन है, इनसे भी हमें छुटकारा देता है ये सुंदर प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। करिए जी करिए। धीरे धीरे श्वास को दाईं ओर से बाहर निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। विश्राम। हाथ ज्ञान मुद्रा में सुंदर अनुभूति, मुस्कुराते हुए अनुभूति, शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को देखें। आइए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें। बहुत ही प्यारा मौसम है, इतनी सुंदर हमारी साधना चल रही है। आज हमारा 10-1 मिनट सुबह कनेक्शन के चक्कर में भी ख़राब हुआ है, तो 5 मिनट आप और एक्स्ट्रा दें। आज 5:50 तक हम क्लास को ख़त्म कर देंगे। सहयोग आपका बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतने लोगों को आपने जोड़ा है। तो 5 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद हम शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। बिल्कुल शांत भाव से रीढ़ गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। आइए इस सुंदर मौसम में दिल से, बिल्कुल भाव से प्रेजेंट में रहकर उस प्रभु को पुकारें, उस ईश्वर को पुकारें। सुंदर ओम ध्वनि द्वारा मेरा साथ देंगे मिलकर।
लेंगे गहरा लंबा श्वास। शांत 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 अवस्था, सुंदर अनुभूति। महसूस करें अपने शरीर में आए हुए विशेष आनंद को। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। ओम की विशेष स्पंदन को महसूस करें। उस शक्ति को महसूस करें जिसने हमें जीवन दिया। ये चांद, सितारे, धरती, आकाश, वनस्पति जिसकी देन है। महसूस करें उस प्रभु को अपने हृदय रूपी मंदिर में। कितने दयालु, कितने कृपालु मेरे प्रभु। मैं ही बड़ा नासमझ बार बार प्रभु को भूल करके उनका इतना सुंदर साथ छोड़कर
इन भौतिक वस्तुओं में, इस सांसारिक वस्तुओं में लिप्त हो जाता हूँ। प्रभु आप हमें मार्ग दिखाएं। आपने ही हमें सन्मार्ग पर रखना है प्रभु। योग से जोड़कर आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। पूरे परिवार में अब योग गंगा बह रही है। पूरे परिवार का माहौल ही बदल गया प्रभु। बस ये गंगा सदैव यूं ही बहती रहे, सदैव यूं ही बहती रहे। लगाइए इस गंगा में डुबकी, करिए प्रभु का ध्यान, लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, प्रभु कृपा से स्नान करके जुड़ेंगे। ठीक 5:30 से लेकर 6:45 बजे तक जुड़ेंगे। आज कम से कम 5 मिनट हम एक्स्ट्रा निकालेंगे, जिसमें लोगों को फ़ोन करेंगे। कम से कम एक नए परिवार को जोड़ने का प्रयास करेंगे। वज्रासन में भी बैठेंगे कम से कम 2 मिनट। रात को भोजन भी हल्का लेंगे। बार बार प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान, प्रभु का आशीर्वाद, लगातार खुशी चेहरे पर। आइए शांति पाठ करेंगे, कक्षा को विराम देंगे। पुनः एक बार लंबी हुमदमनी होगी। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। रोम रोम मेरा हर्षित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। ऐसे ही ये हर्ष बना रहे पूरा दिन, ये शांति बनी रहे पूरा दिन। बंद आंखों में ही मुस्कुराते हुए अपने हाथों का आपस में घर्षण कीजिए और जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें। बड़ी कोमलता के साथ, बहुत धीरे धीरे, मन ही नहीं करना चाहिए। आराम आराम से आँखों को खोलें। एक बार फिर से ईश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर आनंद के लिए। और आज की हमारी युवा साधिकाओं, पीरियल इतनी बढ़िया एफिशिएंसी क्लास आप तो कितने फ्राइडे से अब देख रहे हैं। आज थोड़ा सा हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई, पहले बारिश के कारण और फिर कनेक्टिविटी के कारण, लेकिन ये सब तो चलता रहता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए इतने बढ़िया से आपके सामने इतनी बढ़िया एफिशिएंसी क्लास, तीनों आसनों का अभ्यास किया। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और पीरियल का एक अपना चैनल भी इसने खोला है, पीरियल बत्रा के नाम से। बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़, इतनी प्यारी वीडियोज़ उसमें डाल रही है। कल आपको मैंने शेयर भी किया है, सबको शेयर किया है। उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हौसला बढ़ाएं।
ताकि और प्रेरणा मिले और बढ़िया करने का इसको इच्छा हो, तो सभी लोग इसके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्रियल बत्रा अगर आप लिखेंगे, किसी को नहीं हो तो मेरे को आप लिखेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। छोटी छोटी वीडियो हैं, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, ज़रूर। और कोई उसमें आपका सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। अभी नया नया कर रही है तो आप अपनी सुझाव अपने अनुभव के हिसाब से उसको गाइड भी करें। हमारे ज़िला प्रधान को भी आज आना था प्राणायाम कराने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ बारिश, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। तो सभी का बड़ा सुंदर साथ रहा। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए, और जिज्ञा बेटी भी हमारे साथ, देखिए इतना बढ़िया, प्रज्ञा भी हमारे साथ, उसने कैमरे को पकड़ा, इतना बढ़िया से योगदान दिया। तो सभी का धन्यवाद करते हुए आप सबके मंगल कामना करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज की कक्षा को आज हम विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।